व्हाट इफ आई टेल यू ये ऑटोमेशन आपका 1 घंटा रोज का बचा सकता है। सो बिजनेस के ऑनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 1 घंटा रोज बचाना एक बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि ये ऑटोमेशन आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड आउटलुक एंड जीमेल। सो यस, हम बात करने वाले हैं एआई पावर्ड ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम की। कैसे होगा? बहुत सिंपल सा ऑटोमेशन है। अगले 20 मिनट के अंदर मैं आपको ऑटोमेशन बना के दिखाऊंगा जिससे कम से कम 1 घंटा रोज का आप बचाओगे, एंड दैट इज अश्योर्ड, दैट्स गारंटी फ्रॉम माय साइड। कैसे होने वाला है? बहुत सिंपल सा फंडा है, चलो देखते हैं। सो ये मेरा मेल बॉक्स है जहाँ पे मेरे पास दिन भर में आउटलुक पे बहुत सारे ईमेल आते हैं, भले वो आउटलुक के ईमेल है, जीमेल से आने वाले ईमेल्स हैं। अब मैं ये करने वाला हूँ कि इस पूरे ईमेल बॉक्स के ऊपर मैं जीपीटी लगाने वाला हूँ। बट आप बोलोगे यार जीमेल पे जीपीटी कैसे लगेगा, आउटलुक पे जीपीटी कैसे लगेगा? एब्सोल्युटली। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा ऑटोमेशन यूजिंग make.com या फिर n8n। दो वर्ल्ड के या ग्लोबल लेवल के दो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है, n8n make.com फॉर ऑटोमेशन पर्पस। सो ये ऑटोमेशन क्या करेगा? जो भी आपके ईमेल आ रहे हैं उनको वॉच करेगा, उनको देखेगा, जीपीटी को देगा, एंड द जीपीटी विल बी ट्रेंड ऑन योर बिजनेस डेटा। आपके वॉइस टोन, आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन पे ट्रेंड होके जीपीटी ये एनालाइज करेगा कि क्या ईमेल इसकी हमारे काम का है। अगर काम का है तो उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करेगा। पहला, क्या ईमेल का रिप्लाई ज़रूरी है या फिर सिर्फ हमें ईमेल देखना है, मतलब जस्ट फॉर व्यू पर्पस कि कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है आप देख लो, रिप्लाई की रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देन क्या रिप्लाई भी करना ज़रूरी है। एंड अगर तीसरा कैटेगरी है, अगर ईमेल हमारे काम का ही नहीं है, प्रमोशन है, स्पैम है, अपडेट है या फिर कुछ जंक ईमेल है, इन दैट केस वो सीधा उस ईमेल को जंक या स्पैम में ही मार्क कर देगा ताकि आपका अटेंशन, आपका टाइम वेस्ट ना हो। राइट नाउ बनेगा क्या फाइनली? सो दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन वर्कफ्लो, ये make.com के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उसका स्क्रीन है जहाँ पे हमें पूरा ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग होगी हमारा वॉच ईमेल मॉड्यूल से, जहाँ हम इस हर एक आने वाले ईमेल को चेक करेंगे, देखेंगे। देन उसको हम जीपीटी को देंगे, जीपीटी एनालाइज करके इन 3 सेगमेंट के अंदर ईमेल को डिवाइड करेगा। वन इज रिप्लाई रिक्वायर्ड है तो रिप्लाई ड्राफ्ट वाले फोल्डर में डाल देगा, सिर्फ व्यू रिक्वायर्ड है व्यू के फोल्डर में। एंड देन इन केस अगर जंक या स्पैम ईमेल है तो जंक या स्पैम ईमेल की फोल्डर में चला जाएगा। नाउ इवन ऑन टॉप ऑफ दैट एक और शानदार बात बताता हूँ जो शायद आपका अगला 1 घंटा और बचा ले। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ईमेल जिनका रिप्लाई रिक्वायर्ड है, जीपीटी उनका रिप्लाई भी बना देगा और बना के उसको ड्राफ्ट बॉक्स में सेव कर देगा। सो दैट मीन्स आपको सिर्फ उस ड्राफ्ट रिप्लाई को चेक करना है और आप चेक करके सिंपली या तो उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या सिंपली हिट सेंड एंड दैट्स इट, इज गॉन। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस होल ऑटोमेशन। मजा आने वाला है, बहुत बच्चों का खेल है आई वुड से। एक बार अगर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया, आप बहुत सारे और ऑटोमेशन भी बना सकते हो। एंड अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको एआई और ऑटोमेशन के अंदर इंटरेस्ट है, सो आई क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मनीष है एंड आई रन अ कम्युनिटी कॉल्ड ग्रोथ स्टैक्स या ऑटोमेशन DIY, जिसके ऊपर मैं ऑटोमेशन और एआई के बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल बिजनेस यूज केसेस। सो इन केस इफ यू वांटेड टू जॉइन दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड जॉइन दैट। 1-on-1 क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे प्री बिल्ड कोर्सेज हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं जिनको आप सीधा इंपोर्ट करके सीधा यूज़ करके अपने खुद के ऑटोमेशन मिनटों में बना सकते हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने ऑटोमेशन के ऊपर। ओके, सो ये मेरा मेल बॉक्स है, दैट इज़ लाइव मेल बॉक्स manish@growstacks.com के नाम से, और काफ़ी सारे ईमेल आते रहते हैं। फेसबुक का ईमेल है, कोई प्रेरणा का ईमेल है, देन देयर आर समथिंग फॉर इंटरव्यूज़, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, क्लाइंट के ईमेल हैं, ऑफर लेटर्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब इसको मैं रोज डेली बैठ के देख नहीं सकता यार कि कौन सा ईमेल क्या काम का है, इंपॉर्टेंट है नहीं है। सो व्हाट आई डिड फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, सो मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं जिसके अंदर पहला फोल्डर है ड्राफ्ट विद रिप्लाई। सो जहाँ मुझे किसी ईमेल को रिप्लाई करना है, जीपीटी ने उसका ड्राफ्ट भी बना के यहाँ सेव कर दिया है। सेकंड, जो सिर्फ मुझे देखने वाले ईमेल्स हैं, इंपॉर्टेंट लिखे मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड जंक एंड ब्लॉक। सो अगर कोई ईमेल ऐसा है जो जीपीटी ने क्लासीफाई किया है, जैसे कोई येस बैंक का ईमेल ऑफर का है, कोई एक्सक्लूसिव ऑफर यहाँ आ रहा है, देन आपने बोला लेट्स से देन अगेन ये ऑफर का ईमेल है, अकाउंट रिकवरी फ्रॉम गूगल। सो ये सारे सेल, ऑफर, बैंक, ये सारे ईमेल बहुत सारे काम के नहीं है, एंड यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट गार्बेज है। सो ऑटोमेटिकली एआई ने इसको भी क्लासीफाई करके जंक एंड ब्लॉक के फोल्डर में डाल दिया। एंड वंस आई टेक एक्शन ऑन दीज 2 आइटम्स, तो मैं सीधा इनको उठा के एक्शन डन के अंदर मूव कर सकता हूँ। सो एटलीस्ट मेरा लिस्ट खाली होते जाएगा एंड आई गेट टू नो कि कौन कौन से ईमेल मुझे काम में थे, लेने थे, कौन से रिप्लाई करना है, कौन से नहीं काम के। नाउ अब इसको जीपीटी से कैसे कनेक्ट करेंगे? सो लेट्स गेट इन देयर। देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड make.com। आई विल क्विकली शो यू इंटरफेस। इन केस अगर आपको मेक पे अकाउंट बनाना है, आई गिवन यू अ लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू आपको फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट आप साइनअप करेंगे तो आपको 10,000 ऑपरेशन फ्री मिलेंगे। सो मेक ऑपरेशन से टास्क के ऊपर काम करता है एंड ये आपके मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करेगा। सो यू कैन सिंपली गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, या फिर एक लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उससे करेंगे तो 10,000 ऑपरेशन यू विल गेट फॉर फ्री। नाउ सिंस मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आई कैन सिंपली गेट इन देयर इनसाइड मेक। ओके, जब हम मेक में एंटर करते हैं, फर्स्ट थिंग विल सी इज अ डैशबोर्ड लाइक दिस। ओके, और टॉप राइट पे आपको देखने को मिलेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू सिनेरियो
एंड वी विल गेट इनटू एक पूरा ब्लैंक कैनवास के अंदर हम आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना है, सो वी वांटेड टू वॉच इनकमिंग ईमेल्स। हमको देखना है कि कौन कौन से नए ईमेल आ रहे हैं जो ऑटोमेशन देख के देन ऑटोमेशन कैन क्लासीफाई देम। सो विल गो फॉर लेट्स से आउटलुक। मेरे केस में आउटलुक है तो मैं आउटलुक पे जा रहा हूँ। अगर आपके पास जीमेल है, जो मोस्टली अधिकतर लोगों के पास जीमेल होता है, यू कैन गो विथ जीमेल एज वेल। सो देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड वॉच ईमेल या वॉच मैसेजेस एंड इट सेज ट्रिगर व्हेन न्यू मैसेज इज सेंट और रिसीव्ड। सेम वे आई कैन सर्च फॉर जीमेल। तो लेट्स से अगर मैंने जीमेल सर्च किया, यहाँ भी सबसे पहला मॉड्यूल आ रहा है वॉच ईमेल्स, राइट। सो आप इन दोनों में से कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो विद आउटलुक सिंस आई हैव आउटलुक रेडी विथ मी। मैंने यहाँ वॉच मैसेज के ऊपर क्लिक किया। देन आई विल हैव टू कनेक्ट माई आउटलुक विथ make.com, क्योंकि मेक को नहीं पता है मैं कौन हूँ, मेक को नहीं पता है कि किसके ईमेल को एक्सेस करना है, कहाँ से करना है। हम यहाँ कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं देने वाले, तो सिंपली यहाँ ऐड का ऑप्शन है, क्लिक ऐड। कनेक्शन का कुछ नाम दे सकते हैं, आई विल गिव इट लेट्स से मनीष ग्रोस्टैक्स, और आज की डेट है 26 अप्रैल। आई कैन क्लिक सेव। जैसे मैं सेव क्लिक करूँगा एक विंडो ओपन होगी जिसमें मुझे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू ऑथराइज योर अकाउंट विथ make.com। आई विल से यस। ओके, सिंस मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ईमेल लॉगिन है ऑन द अदर टैब, सो इसने ऑटोमेटिकली ऑथराइजेशन खुद से ही कर लिया। देन आई कैन गो हियर और यहाँ मैंने मेल फोल्डर चूज़ किया, दैट इज़ गोइंग टू बी इनबॉक्स, राइट। एंड देन आई कैन लिमिट लेट्स से 10 ईमेल्स फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज़ डन। एंड देन आई कैन चूज़ लाइक सिंस मैं ऑटोमेशन अभी बना रहा हूँ, मेरा मेल बॉक्स तो बहुत पुराना है, सो इन दैट केस आई कैन चूज़ कि मुझे कब से शुरू करना है। तो मैंने बोला एक स्पेसिफिक डेट से करते हैं, लेट्स से दैट कैन बी यस्टरडे 25th ऑफ अप्रैल। देन आई विल कनेक्ट ChatGPT। जैसे ही मैंने ChatGPT टाइप किया, ऊपर एक OpenAI का टैब आ गया, OpenAI पे क्लिक किया। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिएट अ कंप्लीशन। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट कंप्लीशन और परफेक्ट। अब यहाँ GPT ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता है, मैंने अपना GPT कनेक्ट किया इसलिए मुझे यहाँ दिख रहा है। बट इन केस अगर आपका GPT यहाँ कनेक्टेड नहीं है, ये जो ऑब्वियसली नहीं होगा, देन यू कैन गो ऑन समथिंग कॉल्ड openai.com और हमको OpenAI की APIs यूज़ करना पड़ेंगी। सो क्लिक ऑन openai.com, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड API प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं। Then there is something called API login. So let's go and log in on APIs. Because जो आप ChatGPT चलाते हो, let's go here, let's type in ChatGPT. ये जो ChatGPT आप चला रहे हो, ये ChatGPT प्राइमरली आपका डेस्कटॉप पे चलता है। Now डेस्कटॉप मतलब इस GPT को आप एज ए यूज़र यूज़ करते हैं, लाइक एज अ पर्सन ह्यूमन आपको बैठ के इस GPT को ऑपरेट करना पड़ेगा। बट जो बात हम कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन के केस में ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। सो इन दैट केस आपका सिस्टम make.com N8N जिस भी सिस्टम पे ऑटोमेशन बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ChatGPT के साथ बात करके आपके ईमेल को समराइज कर लेगा और बाकी सारी चीज़ें भी खुद से हो जाएंगी। इन दैट केस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, यार अगर हम यूज़ नहीं कर रहे, अगर हम यूज़ कर रहे होते GPT को, तो इन दैट केस शायद हम बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन का। लेकिन अगर सिस्टम यूज़ कर रहा है तो सिस्टम तो बहुत कुछ यूज़ कर सकता है। सिस्टम दिन भर में हज़ारों ईमेल को प्रोसेस कर सकता है। दैट्स राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो आपका ChatGPT है, या भले इसका सब्सक्रिप्शन आपके पास हो, लेट्स से $10 $20 $30 का जो भी प्लान है, उसके बाद भी आपको GPT की APIs यूज़ करना पड़ेंगी। ये GPT काम नहीं आएगा। एंड सेकंड थिंग, उन APIs के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, राइट। बिकॉज एज आई सेड, इंसान यूज़ नहीं कर रहा है, इट्स अ रोबोट या मशीन यूज़ कर रही है उसको। तो GPT वांटेड कि उस जो भी आपकी मशीन इसको यूज़ करती है उसका आप पे करें। सो जब हमने क्लिक किया OpenAI लॉगिन विद API, नाउ आपको API का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। एंड देन यू विल हैव टू गो ऑन दिस कॉल्ड सेटिंग्स, राइट। यहाँ एक सेटिंग्स का टैब है। नाउ जैसे आप सेटिंग पे आ गए, देन यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड API की, राइट, यहाँ पे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर ऑटोमेशन सिनेरियो। जब आप यहाँ जाओगे, आपको make.com में ChatGPT इनबिल्ट करना है या फिर आपको अंदर इम्बेड करना है, क्लिक ऑन ऐड एंड देन हियर द सिस्टम इज गोइंग टू आस्क यू API की प्रोवाइड करिए। नाउ हाउ वी विल हैव API की। सो हमने GPT का API में लॉगिन किया है एंड नाउ वी आर इनटू platform.openai.com और यहाँ आपको बहुत सारी API की दिख रही है जो मैंने पहले से बना के रखी है। व्हाट यू कैन डू सिंपल इज क्रिएट न्यू सीक्रेट की, यहाँ पर आ गए एंड आपने बोला लेट्स से डेमो API 25th अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, राइट। देन आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट आपके पास होगा ही आपके अकाउंट के अंदर, नो नीड टू वरी। क्लिक ऑन क्रिएट सीक्रेट की बन गई। विल सिंपली गो हियर, हम यहाँ जाएंगे, अपनी सीक्रेट की को एंटर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ID ऑप्शनल है, क्लिक सेव एंड हमारा GPT का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। परफेक्ट। सो वंस वी डू दैट, विल हैव टू सेलेक्ट द मॉडल्स एंड यू कैन सी हियर देयर आर सो मेनी मॉडल्स अवेलेबल फ्रॉम GPT, starting from 3.5 which was one of the earliest model, and then we have 4.1, 4, then we have furthermore 4.0 is also there, 4.5, 0.1, 0.3, these are the latest model available within this OpenAI API. Now the best and the least expensive, what I would recommend you is something called ChatGPT 4o mini system. So just go with that. 4o mini is very very cheap. ये अगर आप बोलेंगे तो हार्डली 12 रुपये फॉर 1 मिलियन टोकन। सो दिस कॉस्ट ओनली 12 रुपीज़ 1 मिलियन टोकन के लिए। और आप एक रिक्वेस्ट GPT के साथ प्रोसेस करते हैं, मान लीजिए आपने एक ईमेल प्रोसेस किया, वो आपके शायद 500-600 टोकन लेगा। मतलब आप 12 रुपये के अंदर लगभग 10,000 ईमेल तक प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ वेरी चीप, वेरी इकोनॉमिकल, राइट। नाउ यहाँ GPT को हमको बताना पड़ेगा कि भाई GPT
बेसिकली हमारे जो ईमेल आ रहे हैं उनके साथ करना क्या है. सो विल हैव टू राइट अ प्रॉम्प्ट. हम बोलेंगे लेट्स से, मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखा है बट लेट्स रीटाइप ओवर हियर. सो आई विल से आई एम रिसीविंग, हेल्प मी क्लासिफाई देम इन फॉलोइंग categories, right? So this is how I'll quickly complete that and I'll fast forward this. मैं इसको fast forward कर देता हूँ थोड़ा सा. Okay, so perfect. आप यहाँ देख सकते हैं. अब मैंने लिख दिया है I'm receiving emails in my business email box and help me classify these emails in the following category. पहला ये important और reply required है, important only view required and not important, right? इसको हम spam भी, junk box कुछ भी मार्क कर सकते हैं. And then here I'll say here is the email content, right? अब यहाँ क्या होने वाला है? सो यहाँ पे एक बहुत शानदार चीज़ है. जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, पिछले मॉड्यूल से पूरा डेटा मुझे यहाँ अवेलेबल है फॉर द मैपिंग पर्पस. तो व्हाट आई कैन मैप, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन मैप करूँगा. सो आई विल से सब्जेक्ट टाइप किया, सब्जेक्ट मैप कर दिया. देन आई विल से सेंडर कौन है, उसके ऊपर भी बहुत बार चीज़ें मैटर कर जाती हैं, क्योंकि अगर सेंडर कोई नो रिप्लाई है या फिर कोई प्रमोशन का ईमेल है देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. तो यहाँ मैंने कर दिया सेंडर ईमेल एंड आई सिंपली ऐड द ईमेल एड्रेस एंड देन ईमेल कॉन्टेंट, राइट. इसके बेसिस पे भी हम यहाँ लिखेंगे बॉडी या फिर कंटेंट के नाम से कुछ आएगा, कंटेंट टाइप बॉडी कंटेंट. परफेक्ट. सी हियर, इसको हमने मैप किया एंड दैट्स इट. अब हम ये बोल देंगे ईमेल के फाइनल रिप्लाई को क्लासिफाई इन फॉलोइंग कैटेगरीज, और यहाँ हम लिख देंगे गिव मी ओनली द कैटेगरी इन आंसर, राइट. परफेक्ट, दैट्स इट. देन विल से टोकन का कोई दिक्कत नहीं है एंड वी आर गुड टू गो. सो अब जैसे ही हमारे पास कोई ईमेल आएगा वो ईमेल जीपीटी के पास जाएगा एंड जीपीटी इज गोइंग टू क्लासिफाई दैट. अब इसके बाद जीपीटी 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकता है एज आई सेड. पहला, या तो हम उसका रिप्लाई बना के उसको ड्राफ्ट में सेव करेंगे. दूसरा, हम उस पर्टिकुलर ईमेल को सिर्फ व्यू के लिए रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. और तीसरा, वो जंक बॉक्स में जाएगा. तो इसी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के मॉड्यूल पे आते हैं. लेट्स क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड मूव अ मैसेज. मूव अ मैसेज का मतलब इस मैसेज को कहाँ जाना चाहिए. सो ये मेरा कनेक्शन पहले से बना हुआ है जो हमने यहाँ बनाया था. देन ये जैसे लोड होगा इट विल आस्क मी कि आपको कौन सा ईमेल किस फोल्डर में मूव करना है. सो वी कैन सिंपली चूज मैसेज आईडी जो यहाँ लगा हुआ है, इसको चूज़ कर लिया. देन चूज़ फोल्डर, किस फोल्डर में जाना है. तो हियर वी कैन सी इनबॉक्स, और इनबॉक्स के अंदर हमारे पास 3 फोल्डर बने हुए हैं. सो विल सिंपली क्लिक ऑन दिस प्लस बटन अगेन, और यहाँ हमारे पास आ गया ड्राफ्ट फॉर रिप्लाई, व्यू ओनली या फिर जंक या ईमेल एंड सो ऑन. सो लेट्स फर्स्ट गो विथ व्यू ओनली. इसको हमने सेव कर दिया. इवन बिफोर दैट वी कैन अप्लाई अ रूट. तो हमने यहाँ लिखा है, सो हमने यहाँ कर दिया ऐड अ रूटर. सब अब हमने यहाँ एक रूटर लगा दिया. रूटर के साथ हम मल्टीपल रूट्स ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल ईमेल का बिहेवियर है, जो ईमेल जाना है वो किस तरफ जाएगा. तो पहला हमारा मॉड्यूल मूव मैसेज का, सेम वे हम इसको क्लोन करके और भी जगह लगा सकते हैं. आई सिंपली क्लोन इट ओवर हियर. एक और क्लोन करते हैं, इसको यहाँ लगा लेते हैं, राइट. सो 3 टाइप की चीज़ें हो गई एंड देन लेट्स रिमूव दैट पार्ट. परफेक्ट. तो मैंने क्या किया है, तीनों कैटेगरीज के नाम मैंने यहाँ रख लिए. नाउ आई विल से इंपॉर्टेंट डैश रिप्लाई रिक्वायर्ड, देन इंपॉर्टेंट व्यू ओनली रिक्वायर्ड. सो हमारा जो पहला रूट है दैट रूट पे हम एक फिल्टर लगाएंगे वेयर वी से कि जीपीटी का जो भी रिजल्ट है, चॉइस पे क्लिक किया एंड देन we will have a result here, right, which will say contains case insensitive, important only view required. तो ये व्यू वाले पार्ट पे चले जाएगा. then here will say एक और फिल्टर हमने यहाँ लगाया and let's check this says important and reply required. so let's choose this route as a important reply required. यहाँ से हटे, will say GPT का जो रिजल्ट आ रहा है if that contains important reply required here as well. and then finally हमारे पास है not important. so not important को हमने बीच वाले रूट पर रख लिया. it doesn't make any difference, आप सीधा रख सकते हो उसको contains case insensitive, not important, right. डन. यहाँ हमको हमारा फोल्डर चेंज करना है. सो लेट्स क्विकली चेंज दैट फोल्डर एस्पेक्ट. फिर हमने क्लिक किया, ये वाला रूट है हमारा नॉट इंपॉर्टेंट का. सो विल गो हियर इनबॉक्स में, और इनबॉक्स में हमने क्लिक किया एंड देन पर्टिकुलर ईमेल का फोल्डर विच सेज जंक एंड ब्लॉक, इसमें हम इसको पार्क करेंगे. इन दिस केस यहाँ हमको मैसेज मूव करना है वेयर वी वुड वांट कि हमारा मैसेज इंपॉर्टेंट है और रिप्लाई रिक्वायर्ड वाले फोल्डर में जाना चाहिए. तो हियर विल से इनबॉक्स. इनबॉक्स के अंदर वापस देखते हैं व्हाट इज राइट वन, ड्राफ्ट फॉर रिप्लाई. ठीक है, दैट्स इट. नाउ समथिंग वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. यहाँ मैंने एक मॉड्यूल बीच में छोड़ रखा है. क्यों छोड़ा है उसका एक रीज़न है. आई विल क्लिक हियर एंड आई विल से दिस वन. अब यहाँ एक मैसेज का टाइप है ड्राफ्ट मैसेज, राइट. तो विल सिंपली गो विद ड्राफ्ट मैसेज, क्योंकि हमको हमारे ईमेल का ड्राफ्ट रिप्लाई भी करना है. तो अगर हमारा मॉड्यूल या अगर हमारा ईमेल इस रूट पे आता है तो लेट्स अप्लाई वन मोर मॉड्यूल हियर जो जीपीटी का ही होगा. एंड देन हियर विल से क्रिएट अ कंप्लीशन. यहाँ हम जीपीटी को बोलने वाले हैं कि भाई एक काम करो, हमको इस ईमेल का एक रिप्लाई भी बना के दे दो जो सिर्फ हम देख लें, एडिट करना एडिट कर लेंगे एंड देन वी कैन सिंपली अपडेट दैट, या हम उसको सीधा सबमिट कर देंगे. परफेक्ट. GPT-4o Mini इज हियर. यूज़र हमने असिस्टेंट का रोल दे दिया इसको. एंड हियर विल से हियर इज आई रिसीव्ड, हेल्प मी क्रिएट एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई टू दिस. ईमेल का सब कंटेंट क्या है वो हम यहाँ डाल देंगे एंड यहाँ हम डाल देंगे सब्जेक्ट लाइन. तो अब एंड इवन हम यहाँ सेंडर का नाम भी डाल देते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सेंडर कौन है, तो सेंडर का नाम हम यहाँ से निकाल लेंगे. हियर वी हैव सेंडर, और उस सेंडर का नाम हमारे पास यहाँ से आ गया. सब्जेक्ट लाइन हमारे पास यहाँ से आ गई, और ईमेल का जो कंटेंट है, जिस किसी ने हमें ईमेल भेजा है वो कंटेंट कहाँ से आएगा, तो बॉडी के अंदर कंटेंट
ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, राइट, दैट्स इट। एंड देन लेट्स क्लिक सेव। एक और काम कर सकते हैं छोटा सा, इसका हम जो आउटपुट बुलवाना है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बुलवा सकते हैं। गिव मी आउटपुट इन फॉलोइंग जेसन स्ट्रक्चर। अब जेसन क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है कि जेसन होता क्या है और उस जेसन को हम कैसे काम में ले सकते हैं, क्या बेनिफिट है जेसन को यूज़ में करने के, दैट्स ऑल, राइट। सो हमने एक जेसन स्ट्रक्चर बना लिया। हियर विल से ईमेल रिप्लाई और यहाँ वापस डबल कोट डाल दिया GPT या AI जनरेटेड रिप्लाई। अब इसी मॉड्यूल के अंदर एक और चीज़ दी है, शो एडवांस सेटिंग। यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन ऑब्जेक्ट को पार्स कर लेंगे, दैट्स इट। नाउ ये जो क्रिएट ड्राफ्ट वाला फंडा है इसके अंदर हम एक काम करने वाले हैं, हम सब्जेक्ट मैप करेंगे यहाँ लास्ट ईमेल का, सब्जेक्ट गोज हियर। हमने बॉडी कंटेंट मैप करना है। बॉडी कंटेंट कहाँ से आएगा, GPT से आएगा, विच इज़ फ्रॉम हियर दिस रिजल्ट। बट एक्चुअली रिजल्ट नहीं है, इसको हमको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस हमको कोई भी नहीं अलाइन करना है। विल सिंपली से रेसिपिएंट, तो यहाँ मैप करेंगे रेसिपिएंट को और रेसिपिएंट जो सेंडर था वो रेसिपिएंट बन जाएगा यहाँ पे। सो विल से सेंडर या फिर फ्रॉम जिससे आया है तो वी कैन प्ली मैप फ्रॉम। देन रिप्लाई टू किसको करना है किसी को भी नहीं करना है। रिप्लाई टू अगर हमारे पास मेल आएगा तो हमारा खुद ही ईमेल चले जाएगा एंड दैट्स इट। ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया है। सो दिस होल थिंग इज़ वेरी मच रेडी। वी कैन क्विकली नेम दीज मॉड्यूल्स। सो हम यहाँ लिख सकते हैं AI क्लासीफायर। देन यहाँ हम लिख सकते हैं ओनली व्यू वाले आइटम्स। ये हमारे जो आइटम है वो सारे हैं नॉट इम्पॉर्टेंट। देन ये वाले जो आइटम है दिस विल से ड्राफ्ट क्रिएटेड। यहाँ आ जाएगा हमारा रिप्लाई रेडी और ये आ जाएगा हमारा क्रिएटेड रिप्लाई। परफेक्ट, सी हियर। सो दिस इज़ हाउ हमारा ऑटोमेशन बन के रेडी है। लेट्स ट्राई, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं बिकॉज ये मॉड्यूल अभी तक चला नहीं है और इसको हमने जेसन स्ट्रक्चर मांगा है इन द ओवरऑल आउटपुट। सो दिस विल से सब्जेक्ट लाइन कंटेंट, दिस इज अ टेस्ट मैसेज। हिट एंटर, क्लिक ओके एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। परफेक्ट, सी हियर, हाय देयर, ये इसने अपना ईमेल का रिप्लाई बना के डाल दिया है। डन, दैट्स ग्रेट। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपली ऐड दिस पर्टिकुलर रिजल्ट ओवर हियर। रिजल्ट क्या आएगा, ईमेल रिप्लाई का जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाएगा एंड देन क्लिक क्रॉस। परफेक्ट, नाउ लेट्स सी सम मैजिक, इट्स अ मैजिक टाइम। तो एक बार करके देखते हैं क्या होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आई हैव इनबॉक्स और इनबॉक्स के अंदर मेरे पास ये सारे ईमेल रखे हैं। आई विल टेक दीज 5 ईमेल्स, 3 4 5 जो 5 अनरीड ईमेल्स हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़ चूज़ वेयर टू स्टार्ट, चूज़ मैनुअली और मैं ये अभिषिका का जहाँ तक मेल है उसको उठाएंगे। ये मैं लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर, दैट्स फाइन। तो यहाँ से हमने ईमेल उठाना शुरू किया एंड देन विल सिंपली गो हियर, क्लिक ऑन रन वंस। ओके, लेट्स सी द मैजिक। मैंने सिनेरियो को रन कर दिया है और अब 10 ईमेल यहाँ से निकल के आगे जाने वाले हैं। तो पहला ईमेल गया रिप्लाई ड्राफ्ट के अंदर, दूसरा ईमेल गया नॉट इंपॉर्टेंट के अंदर, अगेन थर्ड ईमेल इज गोइंग हियर जिसका रिप्लाई GPT ने बना दिया है ऑलरेडी, चौथा ईमेल भी यहीं जा रहा है। लेट्स सी क्विकली 5 ईमेल एंड बाय द टाइम वी कैन गो हियर एंड चेक। सो अगर हम इनबॉक्स में जाएंगे तो हमारे इनबॉक्स से सारे ईमेल खत्म हो गए। लेट्स सी ड्राफ्ट रिप्लाई के अंदर क्या है। सो ड्राफ्ट रिप्लाई में वी हैव दिस ईमेल जो ऑलरेडी यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। लेट्स से फॉर दिस दीपिका ईमेल, फेसबुक का ईमेल। व्यू ओनली में जाएंगे तो ये सारे ईमेल व्यू में क्लासीफाई हो चुके हैं। जंक एंड इनबॉक्स वाले जो ईमेल हैं ब्लॉक वाले, दे ऑल्सो आर कमिंग ओवर हियर। सी GPT ने इस लेवल का ईमेल रिप्लाई आपको बना के दिया, विच इज डियर चार्ल्स, थैंक यू फॉर इंसाइटफुल थिंग्स एंड सो ऑन एंड सच अ ब्यूटीफुल ईमेल। नाउ अभी तो मैंने इसके प्रॉम्प्ट पे कुछ भी नहीं किया था, बट बिलीव मी अगर आप इसके GPT AI असिस्टेंट बनाते हैं तो आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और आपके पूरे वॉइस टोन के हिसाब से ये आपको ईमेल लिख के दे सकता है। सो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा शायद कि ईमेल आपने लिखा है किसी और ने लिखा है। एंड दिस इज पावरफुल हाउ दिस AI इज। तो इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। आपका इनबॉक्स ऑटोमेटिकली मैनेज होता जाएगा। अब आउट ऑफ ऑल दीज ईमेल्स आपको क्या देखना था प्राइमरीली, सी हियर 17 ईमेल क्लासीफाई जंक के अंदर, 52 ईमेल गए हैं व्यू ओनली में एंड देन ओनली 4 ईमेल्स, 4 ईमेल ही हैं ऐसे जिनका रिप्लाई आपको देना था। इमेजिन कितना ज़्यादा आपका टाइम सेव हो सकता है यूजिंग दिस ऑटोमेशन। सो आई एम सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है एंड आई बिलीव यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर ओन प्रोडक्टिविटी, टुवर्ड्स योर ओन फुलफिलमेंट। सो विद दैट बीइंग सेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन AI एंड ऑटोमेशन, आप फॉलो कर सकते हो, नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। यू कैन जॉइन माई स्कूल कम्युनिटी जहाँ पे आप AI ऑटोमेशन के से बहुत सारे यूज़ केस सीख सकते हैं। एंड इफ़ यू वुड लाइक कि आपको इस ऑटोमेशन का ब्लूप्रिंट चाहिए, आप खुद से नहीं बनाना चाह रहे, ब्लूप्रिंट का लिंक भी कम्युनिटी के अंदर दिया हुआ है। सो जस्ट जॉइन दैट कम्युनिटी एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन ऑटोमेशन जर्नी। So thank you very much. I'll very soon come back with one more video. So by the time, happy automating. Thank you.